अब देखते हैं अगला टेस्ट। ठीक है, थ्योरी क्लास हमने पूरी डिस्कस कर ली है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो यह टेस्ट 2 है, देख लेते हैं विषय भी। ठीक है, कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीलगिरी, अरावली, राजमहल या कंचनजंगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कंचनजंगा एक वलित अवशिष्ट पर्वत नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत बहिर्जात बल के कारण अपर्दन और अपक्षय से बनते हैं, जो प्राचीन स्थलखंडों का रूपांतरण होता है। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं भारत में? नीलगिरी, अरावली, पारसनाथ और राजमहल। ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत हो गए। अमेरिका में मेसा बूटे, स्पेन में सियरा, ये अवशिष्ट पर्वत के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन कंचनजंगा इनमें अवशिष्ट पर्वत नहीं है। आगे देख लेते हैं, हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की औसत ऊंचाई हो जाएगी 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर। आगे देख लेते हैं अब इसे। हिमालय का सामान्य परिचय। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतमाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण टेथिस भूसन्नति के अवसादों के संपीड़न के कारण हुआ है। यानी कि जो यूरेशियन प्लेट से जो भारतीय प्लेट टकराई है, उनके बीच में जो टेथिस सागर था, वो उसके टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, धनुष आकार की आकृति या चापाकार इसकी आकृति है। चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर है पश्चिम में, और पूर्व में है 160 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर। देश कौन कौन से देश में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत, भूटान और म्यांमार, इन देशों में यह फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये पूछ रहा है सबसे लंबी, लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है? हिमालय सबसे लंबी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। इनके अलावा जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय एशिया में है। ग्रेट डिवाइड रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपको ध्यान रखनी है, सारी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी कहां पर है। ठीक है, हिमालय की विशेषताएं। नवीन युवा वलित पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहली कौन सी है? एंडीज, फिर है रॉकी, फिर है हिमालय, फिर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। ठीक है, अवतल और उत्तल हो गई है। सादी चट्टाने मुलायम है अपर्दन के कारण, और मैदान बने हुए हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा होना करेवा कहलाता है। नदियों के स्रोत बने हैं। प्लेटों के टक्कर से भूकंप आते रहते हैं। टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी कि हिमालय का गर्भगृह जो बना हुआ है वो टेथिस सागर से बना हुआ है। भारत को साइबेरियन की हवाओं से बचाता है, यानी कि साइबेरिया रूस की तरफ से जितनी भी ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय जो है वो भारत को बचाता है। भारत इस तरफ पड़ जाएगा और साइबेरियन रूस इस तरफ पड़ जाएगा, जो चाइना की तरफ है। उधर से हवा आएगी और ये एक दीवार का काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जोन का कौन सा नाम है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इंडस सांकोसूचर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस सांकोसूचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच है। आइए अब देख लेते हैं इनके प्रमुख जोन कौन कौन से हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच है इंडस सांकोसूचर जोन। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आता है शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच है मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, ये 4 जोन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, चारों के चारों। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस, महान, लघु या मध्य, शिवालिक, कौन से का है? तो यह है महान हिमालय का हिस्सा है। ठीक है,
कराकोरम श्रेणी कौन से हिमालय का हिस्सा है? कराकोरम है ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कौन सा किसका हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन के अनुसार क्या है? यह है पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, फिर आते हैं उत्तर पूर्वी की पहाड़ी, और इधर आता है कालानुक्रम विभाजन। काल के अनुसार जो विभाजन है वो है 4 प्रकार का: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, इधर महान हिमालय के कौन कौन से पर्वत हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नामचा, बरवा। लघु हिमालय के पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। ठीक है, ये इसके प्रमुख पर्वत शिखर हो गए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी भी है? ये भी आपको ध्यान रखना है, तीव्रतम ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है राकापोशी। राकापोशी तीव्रतम ढलान वाली एशिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लद्दाख लाखों का दर्रा इसे कहते हैं। ट्रांस हिमालय कराकोरम के दक्षिण में है। सर्वोच्च चोटी राकापोशी है जो 7788 मीटर ऊंची है, विश्व की तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। हिमालय वृष्टि छाया ठंडा मरुस्थल है, खारे पानी की यहाँ झील है। भारत की सर्वोच्च अंतर पर्वतीय पठार भी स्थित है, जिसे लद्दाख का पठार कहते हैं। प्रमुख घाटी कौन सी है? नुब्रा, सेचर, पूगा घाटी, जो गर्म पानी का स्रोत है। खनिज कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट कोयला यहाँ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी निकलती है? लद्दाख और जास्कर के बीच इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। ठीक है, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी निकलती है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नागा पर्वत, जो कि 8126 मीटर ऊंची है। हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ है। भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैली हुई है। दर्रा कौन सा है? बारालाचला दर्रा, जो लेह को मनाली से जोड़ता है। आगे अगली श्रेणी आती है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के लद्दाख श्रेणी के पूर्व में स्थित है। धार्मिक महत्व रखती है क्योंकि यह कैलाश पर्वत स्थित है। सतलुज, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो यह है वृद्ध हिमालय हो जाएगा। सबसे ऊंची श्रेणी वृद्ध हिमालय, क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन, हिमालय, हिमाद्री या वृद्ध हिमालय या महान हिमालय? इसकी शुरुआत जो होती है वो नंगा पर्वत से होती है और नामचा बरवा तक जाती है। इसकी पूर्व में चौड़ाई है 160 किलोमीटर और पश्चिम में है 400 किलोमीटर। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च श्रेणी है विश्व की माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पड़ता है। मध्य भाग सबसे ऊंचा है। ठीक है, चट्टाने कौन कौन सी है? आग्नेय चट्टाने आर्कियन क्रम की है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट तथा कायांतरित अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं। दो तरह की हो गई, आग्नेय और कायांतरित। लद्दाख उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, K2 भारत की प्रथम ऊंची चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। ये टॉप 5 चोटी है जो सबसे ऊंची है। अब भारत में देख लेते हैं, भारत में कौन कौन सी है? K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत। ये टॉप 5 इंडिया की हो गई। तो K2 सबसे ऊंची हो जाएगी और कंचनजंगा दूसरे नंबर की, फिर आती है नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी और फिर कामेत। ठीक है, ये इसकी प्रमुख चोटियां आ जाती हैं। आगे देख लेते हैं। लेक पानी दर्रा किसके बीच है? लेक पानी दर्रा अरुणाचल तिब्बत, उत्तराखंड तिब्बत, हिमाचल प्रदेश लेह, अरुणाचल प्रदेश या म्यांमार? तो यह है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच है, जो कि व्यापार के लिए जाना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कुछ। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश व लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार नाम दिखांग हो जाता है यहाँ से, जो ब्रह्मपुत्र नदी का होता है। लेक पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश और
म्यांमार को जोड़ता है, जो व्यापार परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मांडले को जोड़ता है। भारत, म्यांमार और चीन की सीमा बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे शिपकिले प्रवेश द्वार है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के दर्रे कौन से हैं? जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से, और जोजिला सुरंग यहीं पर है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। कश्मीर घाटी को देवसाई मैदान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला दर्रा है उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। पिथौरागढ़ तकलाकोट तिब्बत से जोड़ता है, कैलाश यात्रा होती है। नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत के बीच है, कैलाश यात्रा होती है। और माना दर्रा होता है यूके और तिब्बत के बीच, कैलाश यात्रा होती है यहाँ से भी। ठीक है। कश्मीर घाटी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी से ही होती हुई निकलती है। ठीक है। कश्मीर घाटी मध्य हिमालय के बीच ग्रीवा खंड में स्थित है। महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। भद्रवाह घाटी हिमानी निक्षेप, जो कि करेवा मैदान चिकनी मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, वहां पर केसर का उत्पादन होता है। झेलम नदी और वूलर झील यहीं पर है। झेलम नदी का उद्गम है, वूलर झील यहीं पर है। अल्पाइन चरगाह घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुज्जर और बकरवाल जाति यहाँ पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की घाटी कौन सी है? स्पीति घाटी। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्पीति घाटी में स्थित है। तांगपो बौद्ध मठ है। ठंडा रेगिस्तान भी यहीं पर स्थित है। कश्मीर घाटी जहां से झेलम नदी निकलती है, वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है, जो कि लघु हिमालय की है। ठीक है। धौलाधार श्रेणी इसके ऊपर की तरफ है। कांगड़ा घाटी, लाहुल, स्पीति और कुल्लू घाटी। ठीक है। फिर आती है मसूरी, उत्तराखंड में स्थित है। नागटिब्बा के पास है मसूरी घाटी। काठमांडू घाटी जिसके दक्षिण में है। महाभारत, नेपाल। ठीक है। कश्मीर का द्वार, गेटवे ऑफ कश्मीर कौन सा दर्रा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल, रोहतांग, बनिहाल या शिपकिला? तो इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा। प्रमुख दर्रे जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल दर्रा, कश्मीर व राजौरी मुगल रोड को जोड़ता है। झेलम नदी यहीं से निकलती है। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग स्थित है। चेनाब नदी निकलती है और कश्मीर का प्रवेश द्वार है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। धौलाधार श्रेणी है, पर्यटन हेतु सुप्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया या राजमहल? ये चारों ही मेघालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गारो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है। मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय पठार, उत्तर पूर्वी पठार, कार्बी एंग्लोंग पठार इसके नाम हैं। प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। यूरेनियम, कोयला, लोह इसके प्रमुख खनिज पदार्थ हैं और सर्वोच्च चोटी नोकरेक है। ठीक है। मालदा भ्रंश घाटी के द्वारा अलग की जाती है। 3 कीपनुमा पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो पहाड़ी पश्चिमी मेघालय में स्थित है। सर्वोच्च शिखर है। जैव विविधता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। खासी पहाड़ी मध्य मेघालय में शिलोंग में स्थित है। चेरापूंजी मौसिनराम इसी पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी जनजाति यहाँ पाई जाती है जहाँ मातृ प्रधान होती है। तो आज का टेस्ट कैसा लगा? आपके कितने मार्क्स बने? 15 में आपके कितने सही थे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अगले टेस्ट के लिए हमें सब्सक्राइब